और एक ऐसा मुद्दा जिसपे आप देखते होंगे कि कैसे किसानों को लूट होती है, किसानों के साथ में यूरिया नहीं मिल पाता, उनकी जो है खेतों के अंदर में जो है उनको धान बेचना है, गिरदावरी नहीं हो पाया। गिरदावरी क्यों नहीं होता, दलाल क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और आखिरकार अपनी जमीन पे जब नहीं होता उसके बाद भी, इन सभी बातों को लेकर जो है आज मेरे नए ब्लॉग पे जनता की आवाज पे किसानों की मुद्दे उठेंगे और मैं उनसे लोग मिलने के लिए गांव में खेतों में पहुंचा हूं। अब मैं पहुंचा हूं ग्राम थनबरिया में, सिमरिया विधानसभा का ये गांव है जहां पर जो है गिरदावरी को लेकर बड़ा मामला है। यहाँ पर आखिरकार 1000 एकड़ में 800 एकड़ में जो है जहां पर नहीं बोया हुआ उसको चढ़ा दिया गया, 200 एकड़ में जो है बोआई है उसको धान नहीं चढ़ा गया। जैसे कि मैं अभी खड़ा हूं, ये जो है कौन से खेत पे खड़ा हूं मैं, 287/1 287/1 पे जो है ये जो है आखिरकार ये क्या कारण है कि ये यहाँ पर क्या किसी प्रकार का यही जमीन है जो हम लोग देख रहे हैं अभी? जी यही है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या कोई धान वान दिख रही क्या कोई? लेकिन आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये जो है ये देखिए पूरा इस पे जो है ये 75 डिसमिल पे जो है दिखा रहा है कि ये भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? अरुण, हमारा राम रक्षा त्रिपाठी। राम रक्षा त्रिपाठी जी, मैं प्रमोद शर्मा जो है आपसे आज बात करने आया हूँ जी कि आप जो है ये बताइए कि एक ऐसा खेत पे जब नहीं बोया है उसके बाद भी बोले ना, किसका खेत है ये? है अरुण त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी का। तो अरुण त्रिपाठी कौन है? ये सर्वेयर हैं सर, जो सर्वे किए, खुद सर्वेयर है सर्वेयर और उसी का खेत है, उसी का खेत है सर। तो और जितने उनके नंबर सर खाली हैं, एक भी नंबर खाली नहीं है, सब में धान लिखी हुई है। अच्छा। और जो किसान की धान बोई गई है उनके खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं। अच्छा। हम पटवारी से सर जब रजिस्ट्रेशन कराने गए तो हमने जानकारी लिया और पटवारी को हम आदेश दिया, फोन किया तो पटवारी रिकॉर्ड निकाला। पटवारी क्या नाम है यहाँ पर? हमारे पटवारी का नाम है रामलाल कोल। रामलाल कोल जी। तो जिस जमीन पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस जमीन पे जो है किसी प्रकार की बोनी नहीं है, गिरदावरी में इसमें पूरा धान चढ़ाया हुआ है। और इसके बाद भी जो है ये है जहां पर धान बोई हुई है उस जगह पे क्यों नहीं, आगे फिर आगे लोगों से मुलाकात करूंगा, आगे जगह में और दिखाऊंगा आपको मैं। अब मैं एक और खेत पे आया हूं जिसपे जो है लगातार धान लिखा हुआ है कि धान इसमें बोई है, सिंचित लिखा हुआ है। तो 334/2 तो 334/1 ये उन्हीं का खेत है जो कि यहाँ सर्वेयर है। और ये जो है अरुण और दूसरे भाई क्या नाम है? अनिल। ये इन्होंने अपने खेत पे जो है नहीं बोने के बाद भी अपने पास सर्वेयर बन गया और सर्वेयर बनने के बाद अपना खेत लिख लिया कि सिंचित है मेरा और मैंने बोया है धान। ये जो है कागज है, रिकॉर्ड है जिसको मैंने निकाला है और इससे ये पता चलता है कि ये जो है किस प्रकार का गलत काम कर रहे हैं। और इनको जो है तत्काल कलेक्टर महोदया, आप जो है इनको तत्काल जो है मेरे हिसाब से गांव के किसानों के साथ अन्याय करने और पक्षपात करने के लिए तत्काल आज ही शाम को इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये काम किसी काम लेना। और इसीलिए गिरदावरी या कोई काम करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है और ये अगर इनके खेत पे इनकी बोनी नहीं है तो ये फसल भी बेचेंगे, दलाली करेंगे और इसके साथ में जो है दूसरों से धान खरीद के अपने खेत में बेचने के लिए व्यवस्था बनाई है। और जो किसान बीमा कराया अपने खेत का, उसका अगर गिरदावरी नहीं होता तो उसको बीमा नहीं मिलेगा, उसकी धान नहीं बिकेगी। बहुत सारे ऐसी समस्या आएंगी जो किसानों के साथ होती है। लेकिन जैसे प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि उदासीन रहते हैं हमेशा किसानों के प्रति, आज भी मेरे को देखने को मिल रहा है कि इस खेतों के अंदर में कुछ नहीं है, फिर भी कोई बोलने वाला नहीं था। इन किसानों ने मुझसे संपर्क किया और मैं अपने जनता की आवाज ब्लॉग में आज जो है इसी विषय पे अपना ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। जी, मेरा नाम है अजय त्रिपाठी जी। मैं आज आया था, आप लोग की शिकायत थी गिरदावरी में बड़ी धांधली हो रही है। तो ये जिस खेत में खड़ा हूँ, ये क्या नंबर है खेत का? ये इस खेत का नंबर 332/1 और 332/2 है, जो मेरे बब्बा और मेरे चाचा जी के नाम पे है। और इस पे हमने उड़द का खेती करके रखी है और अरहर तुअर बो के रखी है। लेकिन जो गिरदावरी जिसने किया है उसने इसको रिक्त कर दिया है। 2025 की खरीफ की फसल में यह रिक्त है, जो कि यह सरासर गलत है। और वो सर आप देख रहे हैं बोया हुआ है मेरा खेत आपके सामने। बिल्कुल। बाजू में भी उधर मेरे बब्बा का है, ये चाचा जी का है, तो ये दोनों में बोया हुआ है, बट इसको रिक्त कर दिया गया है। ऐसा क्यों रिक्त क्यों किया गया था, जबकि देख रहे हैं कि जो आपके सर्वेयर हैं उनके खेतों पे जो है हम आए थे तो उनके यहाँ गए हम लोग, तो वहाँ पर नहीं बोया है फिर भी चढ़ाया हुआ है। सर मुझे इसमें कुछ व्यक्तिगत विरोध लगता है, वो मुझे अपना विरोधी समझते होंगे शायद, हो सकता है उप सरपंची के चुनाव लड़े थे वो, मैंने उनका विरोध किया था इसलिए उन्होंने मेरा विरोध किया हो। ये गाँव में कितने एकड़ जमीन होगी? गाँव में कम से कम 700-800 एकड़ के आसपास जमीन का इन्होंने सर्वे किया है, जिसमें से करीब 400 एकड़ में इन्होंने रिक्त चढ़ाया हुआ है, जबकि वहाँ बोनी है। जबकि उसमें बोनी है। और जो बोया हुआ है, जो रिक्त है उसमें चढ़ा के रखा है, और जो नहीं है उसपे नहीं चढ़ाया उसने। ऐसा करके उल्टा पुल्टा करके उन्होंने रखा है। क्या नाम है इनका सर्वेयर का? सर्वेयर का नाम है अरुण कुमार त्रिपाठी, पिता श्री त्रिभुवन प्रसाद त्रिपाठी। हमारे गाँव के उप सरपंच भी है ये प्रेजेंट टाइम में।
हमेशा पहुंचता हूं और आज मैं जहां पहुंचा हूं तो खेतों में देख रहा है कि यहाँ पर जहां पर नहीं बोया है वहां पर चढ़ाया हुआ है, जहां पर खेती लगी हुई है और ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे जो है किसानों के साथ अन्याय कब तक लोग सहेंगे। इसी बात को दिखाने के लिए मेरे ब्लॉग में मैं आज ये पहुंचा था गाँव के अंदर, और गाँव आगे और किसी से बात करूंगा। अब मैं पहुंचा हूं एक और रकबे पे, ये 35 नंबर है, रकबा 35 नंबर है। ये 10 एकड़ का लगभग पूरा एरिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है अब जो धान यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें धान बोई हुई है, तो ये कहीं पर भी आपको किसी भी जगह में दूर दूर तक आप जो देखेंगे किसी बहुत लंबे एरिया में है, ऐसे ही जगहों पे जानबूझ के धान का बोना और उसको जो चढ़ाना, और गांव के अंदर में जो बेचारे किसान अपने 1-2 एकड़ में जो बोए हुए थे उनको जानबूझ के उनका गिरदावरी न करना और बाद में उनसे ये कहना कि मेरे ही खाते पे जो है आप डाल देना। ये जो खेत है किसका खेत है? ये सर सुंदरलाल शर्मा जी का खेत है, कदौहा की। कदौहा। तो सुंदरलाल शर्मा जी जो हैं ये वही हैं जो भाजपा के बड़े लीडर हैं। हाँ, जी जी। तो इनको जब लिखा होगा तब इन्होंने तो अपना वो राय दिया होगा, बिना अगर गिरदावरी करूं और अगर मैं लिखूं तो बिना आपके जानकारी के मैं कोई चीज चढ़ा दूं और आपको जानकारी तो हो ही जाएगी जी कि भाई मेरे में क्या चढ़ा है। तो उन्होंने क्या है वो किसी प्रकार का ऐसा नहीं सर, ये वही गया था सर्वेयर बताने कि हमने कुटहा का आपका वो लिख दिया है, पूरा चढ़ा दिया है। तो गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। तो फिर सुंदरलाल शर्मा जी बोले कि क्या हम तुमको बोला था कि तुम हमारा सर्वे करो, जब वो कबहू जीवन में पर्यंत नहीं बोएगा तो मैं तू कहे धान चढ़ाए। धान चढ़ा दिया और उनसे बोलने गया था कि धान चढ़ा दिए हैं और बाद में जो आएगा कभी तो आपके धान में लोगों का धान बेचवा देंगे। हाँ, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए बढ़िया महाजनन का सब कमीशन लाइके पे सब दलाल मिलके बिक्री करा दी। ये हाल है। ये अगर इस प्रकार की गिरदावरी आपके भी गांव में हो रही है और आपके क्षेत्र में हो रही है और आपके गांव में हो रही है और निश्चित हो रही है 100%, क्योंकि मैं कई गांव में गया हूं, तो आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि राजस्व विभाग और गांव के दलाल मिलकर आपको बेचने, आपके अधिकार को लूटने के लिए तैयार हैं। फिर भी होगी मुलाकात कहीं पर। धन्यवाद। अब मैं फिर जो है एक ऐसे जगह पे पहुंचा हूं जहां पर बाकायदा जो है धान आपको दिख रही है, धान यहाँ पर बोई हुई है और जो काश्तकार है वो मेरे साथ में है। क्या नाम है आपका? राम रक्षा त्रिपाठी, पिता श्री राम कुशल त्रिपाठी। कौन सा ग्राम पंचायत थनवरिया, ग्राम थनवरिया, तहसील सिमरिया, ब्लॉक सिरमौर। तो ये आपने जो धान बोई है और ये मैं कागज जो देख रहा हूँ जी, ये आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस पे रिक्त, जो मैं कागज लाया। हाँ जी जी जी। तो ये राम रक्षा जी जो है ये रिक्त लिख दिया जी, जबकि बोई हुई आपके गाँव में देखा मैं कि सैकड़ों एकड़ पे नहीं बोया है, फिर भी वहां पर लिखा है कि बो दिया गया है सर। तो ऐसा क्यों कर रहा है सर? हमारा उनका प्रकरण चल रहा है। हाँ। पेपर कागजाती जमीन संबंधी, हमारे 1/2 के हिस्सेदार हैं, बटनवारा है सर। हमारा हाई कोर्ट तक मुकदमा चल रहा है। इसी वजह से उसने हमारा नंबर नहीं एंट्री किया कि इसकी धान न बिक पाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपका जो आपने पिछली बार बताया कि पिछली बार आपने जो है एक दूसरे बाजू खेत में जी, पिछली बार आपने जो है राई बोया था, गांव के लोग बताए मेरे को जी। मैंने निकाला भी तो राई बोए थे, उसमें लिख दिया गेहूं टोटल गेहूं। और जहाँ गेहूं लिखे थे, जहाँ गेहूं था वहाँ राई लिख दिया। तो उससे क्या समस्या क्या आई आपको? उससे समस्या आई कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया राई का। आज भी हमारी राई रखी हुई, 40 बोरी राई आज हमारी रखी हुई सर। हमारे 5-6 एकड़ में राई की फसल हम उगाए थे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। 60 रुपए 59 रुपए गवर्नमेंट ले रहा था, 50 रुपए व्यापारी खरीद रहा था सर। इस वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया कि ताकि इसको लाभ न मिले जी। तो ऐसे जो लोग हैं जिस प्रकार के कहते हैं, निश्चित ही फोर्जरी का मामला बनता है इनके ऊपर, और प्रशासन से मैं तो मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए जो है इनके ऊपर मुकदमा किया जाए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ऐसे जिम्मेदार पदों में न रखें। खासतौर पे गांव के किसी दूसरे गांव का व्यवस्था बनाया जाए गिरदावरी करने के लिए। और ऐसे लोग जो राजनीतिक से प्रेरित हैं या किसी और मामले से प्रेरित हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो कि कालाबाजारी करने में अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और फिर होगी मुलाकात कहीं पर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। संतोष तिवारी जी, मैं प्रमोद शर्मा आज आपके गांव आया था जी। तो मैं आपके गांव में सब जगह घूमा जी। और जो मैंने देखा तो वहां पर मेरे को देखने को क्या क्या मिला, क्या मैं देखा? हो गया जहाँ पर्ची परी वहाँ बोनी लिखी गई है। और जहाँ बोनी लिखी है वहाँ पर्ची पड़ा है। ये मतलब है। और ये तो ये कौन कर रहा है? ये उप सरपंच, यहाँ पर गांव के उप सरपंच भी हैं। और जानकारी आपको मिलकर बड़ा ताजुब हुआ होगा। ये एक हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो है
जिसने जो है एमपीबी में भी वो कार्यरत कर रहा है। जी। इसके अलावा वो गांव में गिरदावरी भी करता है। इसके अलावा गांव में उप सरपंच भी है। सरपंच इसके भी अलावा जो है वो और भी विभागों में कई जगहों में काम करता है। है। और एक ही व्यक्ति कई जगहों में काम कर कर इसको करते बड़ा ताजुब की बात है। ताजुब की बात। और यही व्यक्ति है जो बराबर यहाँ पर ये कर रहा है। हाँ बराबर। तो लगभग यही। लग रहा है गांव के पूरे किसान पूरे प्रताड़ित हैं। किसान प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान है इस आदमी से। अब क्या बताएं, कुछ और जब कहने। आप लोग तहसीलदार के पास पहुंचते हैं, तहसीलदार क्या करता है? तहसीलदार उसका भक्त है, वो उसका बढ़िया चल रहा है, तहसीलदार का भी और इनका भी चल रहा है। ये होता इसलिए है क्योंकि तहसीलदार भी जिस समय ये हाँ। धान की खरीदी बिक्री जब होती है जी। तो इन रिक्त पड़े उसमें है पूरे व्यापारियों के गल्ला धान को जो ये लोग बेचते हैं जी। और फिर एक बड़ा कारोबार करते हैं बड़ा जिसमें जो कारोबार। सैकड़ों कर में दिखाता धान। जी, और इस जी। कारण से जो है और तहसीलदार भी जो है जी। और तहसीलदार बेलवंशी से मेरी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज मैं जो देखने आया तो बहुत ही दुखद है। और अब मैं और भी लोगों से बात करूंगा। जी जी जी। वो दे दो। क्या नाम है आपका? रमाकांत त्रिपाठी सर। रमाकांत जी, मैं आज आपके गांव में आया था। सैकड़ों किसानों के फोन लगातार बहुत दिनों से पिछले साल से आते थे जी जी सर। कि इस गांव में जो है बहुत जो है समस्या है। जी तो सर। अब मैं आया सुबह देखने के लिए, तो मैंने जो देखा जी तो जो मैं दिखाया कैमरे पे जी वो जी। कितना सत्यता है उस पे? इसमें पूर्ण 100 में 100% सत्यता है सर। जो सामने है आपको जगह जगह ले जाकर के मैं दिखाया, जो कि हजारों वर्ष से वहाँ ट्रैक्टर नहीं जा रहे हैं, वो मानो माने पड़ती जमीनों में धान का रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है। 15-15 एकड़ 20-20 एकड़ 15-15 20-20 एकड़ का। और वो व्यक्तियों का है, वो जो सर्वेयर है किया है, जो कि दबाव में है। और अगर जो दूसरा किसान बोलता है मैं गिरदावरी नहीं करूंगा, वो हमको सांप से खवाने नहीं जाना है वहाँ। तो वो जो गिरदावली जो करता है, जो करने आया था, वो ये व्यक्ति के द्वारा कर रहा है। और पिछले आप लोग 2-3 सालों से फोन कर रहे हो लगातार, 2 साल हो गए पिछले हाँ जी जी सर। पिछले साल भी ऐसी हाँ ऐसे समस्या थी सर। और जो लोग जैसे ये खेत पे खड़े हैं यहाँ पर जो है बोया हुआ है, इसको रिक्त लिखा मेरे पास कागज है। हाँ हाँ जी जी तो जी सर। इस टाइप का पूरे गांव के अंदर। हाँ मैंने जैसा 200 एकड़ में जो धान 60% में बोई है, तो गिरदावली हुई है करीबन 20% की, 40% शेष पड़ी है। और जो 50% धरती दूसरे फसल के लिए बोई है, उसमें टोटल आपको मैं दिखाया अभी हजारों एकड़ का पठार, वहां पे धान लगाई गई, वहाँ गिरदावली तो बता ये रहा। जब इसकी शिकायत लेके आप लोग तहसीलदार के पास जाते हो, जो आपकी बेलवंशी हैं, जी। तो वो क्या बोलते हैं? ओ सर, हम लोग को वहाँ खड़े नहीं होने देते, बोलते हैं दूरी चलो, फिर हम देखेंगे। हम लोग वो समोसा और खाने पीने वाला सामान और पैसा लेके नहीं जाते हैं, वहाँ हमारी लोगों की गिनती नहीं होती है। तो कलेक्टर महोदय जो जिम्मेदार हैं राजस्व के, उनसे क्या कहोगे आप? मैं उनसे करवद्ध निवेदन करूंगा कि हमारी किसान की जो समस्याएं हैं उसको जरूर से जरूर महान कृपा की जाए। और ये जो आपके गांव में जो एक आदमी जो बसा हुआ है, जो जिसको दिए हैं गिरदावरी, वो गिरदावरी यार करेगा तो आपको अगली बार क्या करना पड़ेगा? वो तो हम लोग अगली बार से साफ है सर। मैं महान यही निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी आईडी तुरंत ही बंद कराई जाए। नहीं तो फिर आपको आप गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे फेसबुक पे आते हो क्या? हाँ, सच्चाई का साथ देते हैं ना। ओके। क्या नाम है आपका? लकी शुक्ला। लकी, मैं अभी आपके गांव में आया था जी। मैं गांव में आपको घूमा, देखा, और जो शिकायत पिछले 2 साल से आ रही थी, जी। तो आखिर क्या कारण है कि ये लगातार ऐसा कर रहा है? गांव के अंदर में एक व्यक्ति और किसानों के साथ में हानि हो रही है, और नंबर 2 का पूरा काम होता है, फिर भी राजस्व के लोग जो है, अधिकारी है, तहसीलदार, ये सब नहीं ध्यान दे रहे हैं। क्या कारण है? कारण बस क्या है, वो चुनाव लड़ता है, हम लोग उसके विरोध में हैं, और वो उससे भी संरक्षण पाया है, भाजपा से भी। और जो रिक्त जमीन है तो उसमें वो किया है दूसरे का। हम लोग का जो बोया हुआ है वो रिक्त करके रखा है। तो ये तो आप ही भर नहीं हो, ये तो पूरे गांव के अंदर में लगभग मेरे को 50 किसान ऊपर मिल गए। तो क्या 50 लोगों से ऐसे जानबूझ के कर रहा है कि इस प्रकार काम कर नहीं, रहा वो है? आदमी चुन चुन के कर रहा है। हाँ, तो ये 50 लोग जो चिन्हित है, और फिर इनको जैसे मान लीजिए अगर आपका धान अब नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन, अब आपको धान बेचना पड़ता है, तो फिर आप बेचने के लिए क्या करते हो? बेचने के लिए फिर अब क्या करेंगे, बनिया को देते हैं, और क्या करेंगे। 10 रुपए 15 जैसे आपके रुपए। गांव में बताया भी लोगों ने कि कई लोग उसी के खाते में डालकर फिर धान को जो है बेचने को बोलता है, वो या ले भी लेता है, पैसा दे देता है। ऐसा सही बात है क्या ये? और पैसा भी जब मिल जाए जब ना, तो नहीं, वो बोलता है कि मेरे खाते में डाल के आप कर लो। बोलता तो है, ये बोलता है ना ये। हाँ। पटवारी जी के सामने ठीक है, वो बोला। हाँ, पटवारी साहब के सामने बोला।
उमेश जी, मैं आया था, देखा आपके गांव में जी जो आप लोग शिकायत कर रहे थे लगातार कि जी। यहाँ पर है, तो बिल्कुल यथार्थ पाया मैं कि यहाँ पर कई किसानों के साथ में ऐसा है कि कोई जो बोया 50 उसको नहीं- किसान है हाँ, ऐसे में, ये- 50 किसान है सर। हाँ, तो जी। ये क्या कारण है ऐसा कि अगर आप मान लो आप अगर धान नहीं वो कर पाए, जी नहीं वो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो फिर पिछले साल आप लोग धान कैसे बेचने को क्या हाँ, होता है उसमें? हम लोग सर फिर 18 रुपए 16 रुपए जो भी बनिया लेता है उससे 10-15 रुपए कम में अपने गरज में बेचते हैं, नहीं तो बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, क्या करेंगे। और उन्हीं का करता है, उन्हीं का चढ़ाता है, जिससे इसकी मिला भगत रहती है। उनका चढ़ा देगा, फिर उनके में बेचवाएगा, फिर उनसे कमीशन लेगा। ये कमीशन यहाँ तक नहीं सर, ये तहसीलदार को भी देता है। तहसीलदार साहब से जब ये मिलने जाता है, मैंने कई बार देखा हूँ, कई लोगों से आपको प्रूफ दिला दूंगा कि जब वहां अंदर जाता है तो 2 लीटर की पेप्सी की बोतल, कई केला, मिठाई इत्यादि लेके उनको नाश्ता के लिए जाता है। मंच के अंदर उनके हम तहसीलदार साहब के चैम्बर में हमने ये बात देखा है। कई तहसील के कर्मचारियों से हमने आपसे बेलवंशी साहब को, कौन सा तहसीलदार है? बेलवंशी सर से सिमरिया, को जी 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 बेलवंशी सर सिमरिया, हमने कई बार इसके खिलाफ में बेलवंशी साहब के पास आवेदन लेके गए, जिसमें बेलवंशी साहब हमको एक बार तो डांट के भगाए, दूसरी बार उन्होंने सिर्फ जांच के लिए लिख दिए। वो कागज आज भी हमारे पास है, उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। मैं यहाँ तक तहसील तक नहीं, मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर के यहाँ रीवा में भी गया, लेकिन सर ये हमको जान से मारने की धमकी दिया। उसी बीच में हमारे नाम पे रिपोर्ट करा दिया। मैंने 181 किया था। हमारे गांव में नाली बनी है, आज भी नाली टूटी पड़ी है, जिसमें सर शंकर जी का चबूतरा है, जहाँ की 3 गड्ढा है। परसों एक बच्चिया मर गई है, वो गाय की बच्चिया, वो गाय, कौन ये काम कौन कराया? ये काम वही कराया था, उप सरपंच है, तो सरपंच को दबाव बना के और उसका ठेका लिया हुआ था। तो अभी परसों एक गाय की बच्चिया मर गई है। पूरा नाम क्या है इनका? अरुण कुमार त्रिपाठी, पिता त्रिभुवन प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम थनबरिया, पोस्ट अटरिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मैं जो है रीवा जिले के कलेक्टर महोदया प्रतिभा पाल जी, आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जो है आपकी नई नई हम लोग के क्षेत्र में एसडीएम आई हैं, उनको भेजकर इस पे किया जाए। और अपने तहसीलदार जो हैं, इनके तहसीलदार महोदय जो बेलवंशी जी हैं, इनके द्वारा जो है जिस प्रकार से प्रताड़ित और ये देखने को मिल रहा है, अगर एक अधिकारी के होते हुए इस प्रकार से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी अगर गिरदावरी नहीं हो पा रही है और अगर हो रही तो गलत ढंग से कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप सहित, कलेक्टर सहित जो है सबको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आपके बच्चे जो पलते हैं, सुबह जो मॉर्टिन से लेकर रात मॉर्टिन तक जब जो जलाते हैं आप, उसमें जो पैसा मिलता है आपको, तनख्वाह जो आपके बच्चे पलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम जैसे लोग और तमाम देश की जनता और ये किसान दिन भर टैक्स देते हैं। अब मैं पहुंचा हूं थनबरिया ग्राम पंचायत के एक और खेत पे, जहां पर मैं खड़ा हूं। ये कौन सा नंबर है? ये सर 110/1। ये जो मेरे हाथ में जो कागज है, जी जी इसमें जो है जो लिखा हुआ है कि जी। यहाँ पर जो सिंचित है, इसमें धान बोई हुई है, जी जी। तो ये मैं देखने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जो है किसका खेत है ये? ये सर अरुण तिवारी और अरुण त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी का है। अच्छा, मैं बाजू में खड़ा हूँ। ये जो खेत लगा हुआ बाजू में, किसका खेत है ये ये? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी का है सर। तो बिंदेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जी के बाजू में जो खेत है 110/1, 110/2, ये दोनों में ही देख रहे हैं आप, मेरे साथ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कहीं तक भी यदि आपको धान नजर आ जाए, तो धान अगर नहीं है और फिर इसमें है, तो ऐसा जो है लगातार इस गांव के अंदर में सैकड़ों एकड़ पे जो है जो बोए हैं उनको नहीं दिखाया गया कि नहीं बोए हैं, और जो नहीं बोए हैं तो सर्वेयर खुद के जब जमीन पे चढ़ाया हुआ है, तो पूरे गांव के अंदर इसी प्रकार से कमीशन या पैसा जो भी हो। और यहाँ तक तो नाम भी आ रहा है कि तहसीलदार से क्या संबंध है इनका, जो तहसीलदार का जो नाम आ रहा है, गांव के लोग बता रहे हैं सर बेईमानी का संबंध है। ये पैसा लेके जाते हैं, उनको देते हैं और सब कमीशन लेते हैं और सब गलत काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। गांव में इससे पहले इस प्रकार कोई देखने कोई नहीं आया इसमें? नहीं सर, कोई नहीं आया। पटवारी को एक दिन बुलाए थे, वो बोले जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। उसका समय डेट निकल गया है। समय निकल गया है जी। तो किसानों के लिए समय निकल जाता है। इनको तनख्वाह अगर 1 तारीख को मिल जाती, कलेक्टर महोदया आपको, और किसान के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदार पूरी तरह आप है, क्योंकि राजस्व की मुखिया आप है। और आपके क्षेत्र में बैठा एक तहसीलदार अगर इस प्रकार से मिलकर साठगांठ करके ये बिना बोई फसल पे अगर वो सिंचित लिखाता धान के लिए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर किसी और भी जगह पे मैं और भी किसानों से बात करूंगा, होती मुलाकात। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आज मैं प्रमोद शर्मा, आप लोग की जो शिकायत हुई जिस प्रकार की आप लोग बताया, मैं आया था आज यहाँ जी। पर। तो ये कौन से नंबर पे खड़े हैं हम लोग? 105/1, 105/2। तो इस पे जो है, जैसे मैं देख रहा हूँ मैं कि इस जी। पे जो है दिखा रहा है कि धान बोई हुई है। जी तो ये हम लोग पहुंचे, ऐसा मामला जो आपके खेत पे में गया था, जी जहाँ आपने बोया हुआ था, जी वो चढ़ा हुआ है क्या? जी, वो मेरा नहीं चढ़ा। जहाँ पे हम धान बोए हैं 301/2,
अतिरिक्त है और इसमें नहीं बोया है तो रिक्त किया गया है। मतलब इस पे जो है नहीं बोया तो चढ़ाया हुआ चढ़ाया हुआ है और हमारे में बोया है तो नहीं जो मैं देख के चढ़ाया, आया हूँ उसमें नहीं तो उसमें नहीं चढ़ाया चढ़ाया जी हुआ है। जी जी। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, काहे हो रहा होगा? हो रहा वो जो सर्वेयर है तो ये हम लोग का आपसी गांव का रंजिश मान के वो चुनाव में लड़ता है, बोलता है बीजेपी में भाजपा को वोट दो, हम लोग अब जहां मर्जी पड़ता है वहां देते हैं। अच्छा, फिर तो हम लोग को चुनाव की वजह से रंजिश करते अच्छा, हैं। जैसे मान लो आपका धान नहीं वो कर पाए, अब धान आपको बेचना है जी, तो आगे फिर क्या करना पड़ेगा आपको? आगे वही बोला है, कल हम लोग उससे पूछे क्या करेंगे तो बोला हमारे खाते में बेच दो, हमसे पैसा ले लो, कंप्लेन मत करो कुछ भी, हमसे पैसा ले लो उतना जितना वहां से मिलता है, ऐसा उसके द्वारा बोला गया, पैसा भी ले लो, ऐसा भी बोलता है। तो राजस्व में जो है किस प्रकार से धान खरीदी पे घोटाला होता है। पहले राजस्व विभाग के बड़े अधिकारी लगकर जो है खेत के अंदर में जो है जहां सिंचित लोग जहां पर नहीं बोए हैं उसको जो बड़े रकबे को जो है बताते हैं कि हाँ बोया हुआ धान बोई हुई है, ये करवाते हैं, फिर अपने ही लोगों को ऐसे ही बताते। उदाहरण है जैसे यहाँ त्रिपाठी जी ने बताया कि हमारे ही खेत पे हमारे उस पे खाते पे आप जो धान बेच देना, और ऐसी ही घटना पिछली बार 65 इसी सिमरिया विधानसभा में 65 लोग ऐसे लोग धान बेचे थे जिनको आज तक पैसा नहीं मिला, और लोग जो है खून के आंसू किसान रो रहा है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे आगे, फिर मैं कहीं पर और भी जगह पे इस ऐसे मामलों को आपको और दिखाऊंगा जिसको देखकर आश्चर्य रह जाएंगे कि बिल्कुल खेत पे कुछ बोया हुआ नहीं है, फिर भी लगातार लिखा जा रहा है कि इतने एकड़ पे धान बोई हुई है। जिनके धान बोई हुई है उन लोगों का वहां पर खेत रिक्त दिखाया जा रहा है। ये बड़ा घोटाला है, इसको मैं अपनी जनता की आवाज पे आप सभी के बीच में ला रहा हूं। अब मैं पहुंचा हूं इसी ग्राम पंचायत के अंदर में। ये जो खेत दिख रहा है 106/1 106/2 है। ये लगभग जो है 10-11 एकड़ का जो है पूरा रकबा है, और पीछे खड़ा हूं और गांव के ही मेरे साथ में एक जो है काश्तकार हैं, ये जो खड़े हैं यहाँ राम रक्षा त्रिपाठी जी हैं, वो बताएंगे। राम रक्षा त्रिपाठी जी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये जो नंबर बताया मैंने वही नंबर है? हाँ जी, वही नंबर है। तो इस पे जो है हम लोग देख रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ कि इसमें जो है पूरा धान बोई हुई है। तब तो सर सामने है, अब क्या हम बताएं, आप हमें बताने की क्या जरूरत है, आप तो स्वयं देख रहे हैं कि खाली है कि बोया है, वो तो सामने है। हाँ, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब स्पष्ट रूपेण से। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये सर अब क्या बताएं, प्रशासन की गद्दारी है कि संस्कार की गद्दारी है कि जो गरीब है तो वो पीड़ित है, जो सक्षम है तो विजयी है। नहीं, क्या बताएं? जो जिम्मेदार हैं आपके यहाँ के तहसीलदार बेलवंशी जी, उनसे आप लोगों को कई बार शिकायत भी की इस विषय में, और लोगों में मिलने भी गए, कई जाते हैं, वो इतना उदासीन क्यों रहते हैं? अरे सर अब क्या बताएं, बेलवंशी जी तो सुनते नहीं है, किसी का आवेदन ही नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते किसी प्रकार से। और अगर ये लोग चले जाएं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, हाँ, तो उनके तो सर बसीभूत है, दिन भर उनसे बैठ करते सर खाना पहुंचाते हैं, दरबार करने जाते हैं और संगत करने जाते हैं। अब क्या बताएं सर। तो ये जो है एक देखने में बड़ा आश्चर्य आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये इन खेत के जो काश्तकार हैं, इन काश्तकारों ने बोनी नहीं की है, लेकिन जो है इसमें जो है जानबूझ के धान बोनी दिखाकर उसके बाद जो है जैसे बताया मैंने कि दूसरे के लोगों को धान जो बोए हैं उनको नहीं दिखाना और फिर अपने खाते में ट्रांसफर कराकर फिर बाद में एक बड़ा घोटाला होता है कि लोगों को पैसा नहीं मिलता। और ये प्रशासन के नाक के नीचे उनके जिम्मेदार अधिकारियों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? ये जनता की आवाज, किसान ये पुकार कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, और मैं फिर और भी जगह में खड़े होकर इसको देखूंगा। मालूम चले यहाँ तो मैं जो है देखने के लिए अभी और एक जगह जा रहा हूं जहां पर आपको 14 एकड़ दिखेगा। वो 14 एकड़ में धान बोई हुई है और इस रास्ते से मैं गुजर रहा हूं। पहुंच गए, यहीं पर है। अब मैं जो है ग्राम पंचायत थनमरिया के अंदर में ही कैसे बड़े घोटाले हो रहे हैं गिरदावरी के नाम पे धान बेचने का जो काम होता है, तो 71/1 और 70/1 जो है इसको देखने के लिए आया हूं। और ये देखिए, ये पीछे जो है, पीछे जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये जो है पूरे में लिखा हुआ है इस कागज पे कि सिंचित धान है। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये जो है लिखा हुआ था ये है। और इसी तरह के कई एकड़ों में जहां तक नजर जाएगी एक लगभग जो है 50 एकड़ में जो है लगातार इसमें लिखा हुआ है। और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से जो है ये राजस्व मिलकर और गांव के चंद दलाल मिलकर किस प्रकार से लूट कर रहे हैं। और फिर जो है यही लोग कहते हैं कि हमारे खाते में धान आप डाल दीजिए, और बाद में किसान जब डालता है तो फिर ऐसे ही 65 लोग जो बेचारे रो रहे हैं खून के आंसू, उनको पैसा नहीं मिल पाता। तो राजस्व के बैठे अधिकारी तहसीलदार क्या देखते हैं इस बात को, और बेलवंशी जो है तहसीलदार, उनको लेकर मेरे जो जिस प्रकार से मेरे पास में संदेश आया है,
मैं उम्मीद करूंगा कि कलेक्टर महोदय उनकी क्लास जरूर लेगी और जनता की आवाज में मैं फिर और किसी मुद्दे पे, किसी और मामले पे फिर कहीं पर और मुलाकात करूंगा। मेरे इस ब्लॉग को जो है आप जो है सब्सक्राइब करें और साथ में जो है इस पे आप जहां जहां पर आप पहुंचे, कोई आपको ऐसी लगे कि जहां पर कोई समस्या आपके ध्यान न दे रहा हो तो मुझे बताएं, मैं आप तक जरूर पहुंचूंगा। और मेरी जनता की आवाज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।